हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। पंकज सिंह हरि बोल, हरे कृष्णा। गौतम सु, सवित्री सिंह हरे कृष्णा। चंदन कुमार, सरिता सोनू हरि बोल। हिरेंद्र भारद्वाज हरे कृष्णा। समझना थापा जी हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। पवित्र चौधरी, संजय घोष हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। विजय शर्मा हरे कृष्णा। उषा वाभी गिरिधारी, महादेव वलेकर हरे कृष्णा। गोपाल सिंह, संजय घोष हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सबका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। हरि बोल सौम्या रंजन, शिवम शर्मा हरे कृष्णा, राधे राधे जी हरि बोल। किशोर कुमार, जगदीश शर्मा हरि बोल। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। मुझे बहुत खुशी हो रही है। नया वीक, नए सेशंस पर हरे कृष्णा महामंत्र हम सब के लिए नया नहीं है। हरि बोल। प्रियंका सोनी, शिखा सिंह, आप सब अपना अपना बीट बैग ले आइए। हम चैंटिंग करेंगे और श्री भगवद गीता का चैप्टर 8 का महात्म्य भी सुनेंगे। और इफ़ यू हैव एनी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस जिससे आपको हेल्प मिलती है टू इंक्रीज योर फेथ, टू चैंट विद मोर लव एंड डिवोशन, वी कैन डिस्कस दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। राहुल नायक, रेखा शर्मा, सनी जोशी हरे कृष्णा, हरे ओ शिवम शर्मा हरे कृष्णा, जिलकांति श्रीकांत हरे कृष्णा, श्याम सिंह हरि बोल, भावना चौधरी। How was your weekend? Did you get a chance to do you have an opportunity to chant few times, or maybe full mala of Hare Krishna Mahamantra, or more than that, depending on आपकी situation कैसी है, आपका environment कैसा है. I hope you all had some opportunities. If not chanting, maybe something you wanted to offer to Krishna. Shobha Deshputre, Hare Krishna friends, Alumal Anupani, Rakesh Chaudhary, Manju Tak, Hare Krishna Arpita Jana, Hari Bol. Very happy to see you all. Dwarkanath Hindupurji, Arpita Jana, Fakir, Hare Krishna, Niharika, Vamsi, Rajiv Bhatt, Yashpal, Hari Bol. आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। आई एम हैप्पी टू सी यू ऑल हेयर बाय कृष्णाज मर्सी एंड डिज़ायर। मैं यहाँ पर फिर से उपस्थित हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ चैंटिंग करने में, जाप करने में। और विजय शर्मा हरे कृष्णा, योर वीकेंड वाज नाइस, वेरी नाइस टू नो दैट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Yes, we are all blessed by God's grace, and it's within our hearts. Paramatma, Super Soul is there, who is always blessing us. Prithviraj Patil, Hare Krishna. Sapna Gupta, Shivam Sharma, you love ISKCON? Hare Krishna.
दैट्स वेरी नाइस। इस्कॉन में हमें लविंग एक्सचेंजेस के प्रिंसिपल्स का एनवायरनमेंट मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है और हम फॉलो कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ के वी कैन कैरी द टीचिंग्स आउट इन आवर लाइव्स। वृंदा रथी, हरे कृष्णा, पद्माकर श्रीवास, अमरिंदर सिंह मिन्हास, हरे नारायण जी, जय राधे कृष्णा, सुनील कुमार, सीमा सरना, शंभु मंडल, पद्माकर श्रीवास, हरि बोल, नेहा सैनी, आशा ढींगरा, हरि बोल। So our viewers are still joining and so हम सबसे greetings again करेंगे, फिर से करेंगे, लेकिन अभी आइए हम गुरु प्रणति साथ में ऑफ़र करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी को प्रेयर्स ऑफ़र करते हैं, अपने अपने गुरु को मेंटली प्रेयर्स ऑफ़र करते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑफेंस इन द लिस्ट ऑफ 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ऑफेंसेस जो अपराध होते हैं ना होली नेम के अगेंस्ट, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली कभी कमिट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमसे अगर ऑफेंसेस हो गए हैं तो हम इसके लिए क्षमा याचना कर लें भगवान से, डिवोटीज से, प्रॉपरली प्रेयर्स करके क्षमा मांग के, ताकि हमारा इंटरेस्ट और हमारी डिज़ायर, हमारा प्रेयरफुल मूड, द मूड ऑफ ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड बना रहे। क्योंकि व्हाट, भगवान सबसे VIP पर्सन हैं हमारी लाइफ के, और भगवान का जो नाम है, द होली नेम्स, they are not different than Bhagwan, and we don't want to commit aparadh and offenses against the holy name. Shivam Sharma ji, happy birthday, God bless you, Hare Krishna. Seema Malhotra, B Madhu ji, Papu, Hare Krishna. Janaki Ballabh, Hari Bol, Rajendra Patil, Padmakar, Nitin Gawali, Hare Krishna. Vijay Sharma ji, you're welcome. Hare Krishna. Since I've surrendered to Lord Krishna, my all difficulties have gone away. That's very wonderful. That's a beautiful mindset. You're very blessed. Hare Krishna, Sundar Lal, Naresh Kumar. Hare Krishna, friends. Manisha Gaur, Radhe Radhe. Hare Bol, friends. So, are you all ready? Are you all ready? Please indicate. Are you all ready for one mala offering to the Lord of our hearts? भगवान को बहुत ही प्यार से और prayerful mood से let's offer Hare Krishna महामंत्र, but also उससे पहले हम जो next offense है in the list of 10 offenses, let's read that, okay? आपके reference के लिए मैं ये offense की list फिर से paste कर दूंगी, ये जो हमारा लाइव चल रहा है इसके कमेंट्स के सेक्शन में। सो प्लीज़ रीड दैट नेक्स्ट आइटम इन द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस सो दैट जब हम उसकी बात करें, उसके बारे में डिस्कस करें, तो वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, और यहाँ पर आई एम पुलिंग अप द भगवद गीता लाइव विंडो और यहाँ पर मैं आपके लिए पेस्ट कर देती हूँ। ओके, आई एम सीइंग ऑल योर रेस्पॉन्सेज, पर इतना तेज़ी से विंडो पे स्क्रॉल हो रहा है तो मैं रेस्पॉन्स नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू पोस्ट हेयर द लिस्ट ऑफ 10 ऑफेंसेस टू बी अवॉइडेड। प्लीज़ लेट मी नो यू कैन सी इट। ओके, मैंने अभी शेयर किया है। सबसे पहला ऑफेंस था साधु निंदा, हमें अवॉइड करनी चाहिए। वी शुड अवॉइड ब्लास्फेमिंग against the people, the devotees who have dedicated their lives to share the holy names with other people. ये तो था साधु निंदा, हमें अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड ऑफेंस था to consider name of demigods equal to name of Lord Krishna. So ये भी एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, क्योंकि भगवान तो सुप्रीम है, right? So we need to have that understanding from Bhagavad Gita teachings too. थर्ड ऑफेंस पे आ जाएं अब हम। पिछली बार हमने किया था थर्ड ऑफेंस, which was the third offense was to disobey the order of the spiritual master.
सो जो गुरु हमको भगवान से मिलाते हैं, उसी गुरु की बुराइयां हमें नहीं करनी चाहिए। और आज हम चौथा ऑफेंस करने वाले हैं डिस्कस। वो ऑफेंस है टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर और द लिटरेचर इन परसुएंस ऑफ वैदिक वर्जन। इसको सिंपली ब्रीफ में अगर समझाया जाए तो भागवतम, भागवत गीता, उपनिषद, जितने भी शास्त्र होते हैं, वैदिक शास्त्र, इनको हमें निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी। अब देखिए, श्रीमद् भागवतम जो है वो लिटरल इनकारनेशन ऑफ भगवान है। भागवत गीता जो है, व्हेन वी रीड भगवत गीता बाय इंटेलिजेंस वी आर वर्शिपिंग भगवान कृष्णा। तो हमें कभी भी शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम होली नेम्स के अगेंस्ट ऑफेंस करते हैं, अपराध करते हैं, और फिर हम चैंट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, हमें उसका असर नहीं मिलेगा। ओके। कोमल बिकी अग्रवाल, मुझे बहुत जेलसी होती है। कोमल जी, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल, आपके नेचर में अगर एनवी की फीलिंग है तो मैं बहुत ही क्विकली आपको एक सॉल्यूशन सजेस्ट कर देती हूँ। जिसके भी प्रति आपको एनवी या जेलसी फील होती है, प्लीज़ ट्राई टू अप्रिशिएट देम, प्लीज़ ट्राई टू ग्लोरीफाई देम। क्यों? क्योंकि वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ भगवान। भगवान हैज़ गिफ्टेड ऑल ऑफ अस with different talents. Okay, so when we have an appreciation for other people's talents, that envy dissolves away from our heart. Okay, जब हम भगवान की shelter लेते हैं, then we develop love for Krishna, then we share that love with other people too. And in that light of love, when we see every living entity as a part and parcel of Bhagwan, and that Bhagwan is the supreme controller of everything, then that jealousy goes away. I hope that helps. Please try it. Try to eat prasadam if possible. Okay? Hari Bol. Hare Krishna Mahadev ji. Shivam Sharma ji. Hare Krishna. Mehul Rana. Suraj Sharma ji. Srila Prabhupada ki jai. Hari Bol. Rakesh Chaudhary. प्लीज़ दुखी नहीं होना, बहुत जल्दी सब ठीक होगा। हरि बोल। ये कमेंट प्रोबेबली किसी ने किया है, आपने उनका रेस्पॉन्स दिया है, दैट इज़ फॉर श्योर। गीता की टीचिंग्स में बार बार हमें रिमाइंड कराया जाता है कि सुख और दुख जो हैं ये डुअलिटीज़ हैं, ये बॉडी के लेवल पे हम परसीव करते हैं और ये रियल है, ये रियलिटी है लाइफ का, लेकिन ये टेम्प्ररी है। ओके, ये सब शिवम शर्मा जी, मैं ट्राई कर रही हूँ, हिंदी में भी बोलूँगी और इंग्लिश में भी बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी हैं और उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। कोमल जी, आई होप यू गॉट योर आंसर। हरि बोल। अर्जुन प्रसाद सिंह, राकेश चौधरी, हरि बोल। शिखाक्षय, हरे कृष्णा। देखिए, ये तो जानी हुई बात है कि हम भगवान का नाम क्यों चैंट कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस, वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू बी पीसफुल, एंड वी एक्सेप्ट, we should accept we have some insecurities, some weaknesses in our heart, जिसके कारण we experience lot of emotions, sometimes unfavorable. So let us chant with श्रद्धा, with faith. अगर हम श्रद्धा के साथ, सिंसियरिटी के साथ भगवान को पुकारेंगे तो अपने आप ही हमारे हृदय से सारे जो वीकनेसेस हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे धीरे धीरे। We need some श्रद्धा and we need sincerity. हरे कृष्णा। हरि बोल। तानिया, हरि बोल। अशोक प्रजापत, मीना शर्मा जी, हम रुक रुक के माला कर सकते हैं। Yes, मीना जी, you can do any way you like, anywhere, any place, anytime, in any state. अगर आप एक साथ में 16 माला या कितने भी माला जाप नहीं कर सकते तो आप एक माला कर लीजिए। आपको पता है, आप एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करिए, फिर 8-10 बार करने की आदत डालिए, उसके बाद पूरी एक माला एक सिटिंग में करिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप डेवलप करिए कि आपका कंसंट्रेशन कितना है, हाउ मच योर environment allows you, how much your body allows you to do it in one time. Okay, please don't worry, just make an endeavor and pray to Bhagwan.
You will certainly, you will be able to do it. Hare Krishna. Hari Bol. Stylo Shrinu. Hare Krishna. Suchita Palmo. Mataji, why we hate some people? Hari Bol. सबसे पहली बात तो सुचितो जी मैं बता दूं आपको कि ये जो फीलिंग्स ऑफ लव और हेट्रेड और हैप्पीनेस डिस्ट्रेस ये भागवत गीता में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम जब ये बॉडीली लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं ना, हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं कि वी आर ऑल इटर्नल सोल्स, हम भगवान के बहुत प्यारे चिल्ड्रन हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं सब, और हम सब का बहुत लविंग रिलेशनशिप है भगवान के साथ, ठीक है। तो फिर होता क्या है, देन वी गो थ्रू इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस विच वी एक्सपीरियंस एट बॉडीली लेवल, जो कि टेम्प्ररी है, परमानेंट नहीं होता है। ये फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, बट they are real, they feel real because we are going through this experience. So then why we experience love for some people and hatred for some people? Because every single living entity, you know, they are all different from each other. They go through different experiences in life. They are gifted with different talents, right? So as long as we are not spiritually strong, meaning we have a lot of weaknesses in our heart, and these weaknesses have appeared because of the way, the mode of nature we have acquired in this life. इस पर्टिकुलर जन्म में हमने एक नेचर एक्वायर्ड किया है जिस पुराने लाइफ के संस्कारों के कारण, ओके। सो वट एवर डिज़ायर्स वी हैव हैड इन पास्ट मिलियंस ऑफ लाइफ एंड मूविंग फॉरवर्ड, कुछ चीज़ें कैरी ऑन होती हैं। तो मोड्स ऑफ नेचर हमने एक्वायर किए हैं और उनके कारण we go through certain experiences in this life. Some people are very spiritually elevated, they are in mode of goodness. Some people are in mode of passion, some people are in mode of ignorance. तो जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पर पूरा चैप्टर है भागवत गीता में। तीनों तरह के जो मोड्स हैं उनमें लोगों के फेथ अलग टाइप के होते हैं, उनका खाना पीना अलग तरीके का होता है, उनके डिटर्मिनेशन, उनके एक्टिविटीज़, उनकी टेंडेंसीज, उनके डेस्टिनेशंस। तो इसी तरह एक सर्टेन मोड में लोगों के पास हेट्रेड नहीं होती है, वो सभी को प्यार करते हैं, उनको आप चाहे जितना भी ट्रीट कर दो वो किसी से एनवियस होते ही नहीं हैं। और एक सर्टेन मोड में लोग हमेशा सबसे एनवी फील करते हैं, बहुत ईजिली प्रोवोक हो जाते हैं, सारा समय तामसिक चीज़ों का उनको इंटरेस्ट होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या है? इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन है, और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन है everybody, every single entity can engage in bhakti. Everybody can take shelter of भगवान. And आज ही एक लेक्चर में डिस्कस हुआ था कि जो भी हमारे साथ हैपनिंग्स होती है ना लाइफ में, everything is a blessing in disguise. It's just our perception. We need to cultivate that vision to look at things like जिसे शास्त्र चक्षु बोला जाता है। शास्त्रों के पर्सपेक्टिव से हैपनिंग्स को समझो, विजन से समझो, तो देन वी विल सी ना तो हमें किसी से हेट करना है, ना हमें किसी से एनवी करना है, ना किसी से एंग्री होना है। आई नो इट्स ईजी टू से, बट ग्रेजुअली these divine qualities develop in very dear devotees of Bhagwan. That's why we are here and now, having all these talks and discussions in this group. We are talking about scriptures. We are talking about teachings from the Shastras so that we can understand that we are all loving children of Bhagwan. We are all eternal souls. We have a loving relationship, sambandha with Bhagwan. And this relationship can be revived by chanting of the holy names, by doing bhakti. And then what happens? Slowly, all the weaknesses of our heart go away. All this hatred, envy, lust, anger, greed, all these kind of anarthas, they wash away from our heart. And then we happily and blissfully engage in Bhagwan's service. And you will say that हर चीज़ का solution यही point करता है. It points to bhakti, to chanting. Yes. Only that we slowly start learning and understanding how we can refine it, how we can improve, how we can get better in serving Krishna, in becoming a better person, right? शास्त्रों में दिया हुआ है,
बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी है. श्रीला प्रभुपाद कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ भगवान एंड वी लिविंग एंटिटीज इज लाइक अ diamond on the gold ring. Bhagwan is diamond and we are like gold, okay? But together this combination is very beautiful. It's gorgeous. It's diamond ring. बस यही बात है, सभी पर्सन्स में बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटीज आ जाती हैं once they are on the path of bhakti. Then you don't have to hate anyone. You will love everyone. Hare Krishna. I hope this helps. Suchita Pamu, Hari Bol. Hare Krishna Ranju. Hari Bol Sanjay. Radhe Radhe. Vijay Sharma. Lord Krishna makes life too easy. You think so? Hari Bol. You're fortunate to think so because not everybody thinks like that. But definitely if we have Bhagwan, if we have a Guru as our shelter, definitely we can get a lot of help and we may feel that life may be easy for some people. Hari Bol. Priyanka Shyam. Hare Krishna Lakshmi Sharma. Radhe Radhe Ji. Suraj. Hare Krishna Rakesh Chaudhary. Hari Bol. Kritika Dubey. I'm sorry. Sometimes I may misspell your names. I'm sorry. I'm trying to read very quickly. Meena Sharma ji. Thank you. Hari Bol. Ashok Prajapat. Mukesh. Santosh Dahiya. Vijay Sharma. Bhagavad Gita answers every question. I totally agree with you, Vijay Sharma ji. Vinod Kumar. Hare Krishna. Naveen Halve. Hare Krishna. Priyanka Shyam. I can do 4 rounds a day. Any rules regarding Bhagavad Gita? Please tell me. Hare Krishna. Priyanka dear, yes. First of all, I'm very happy you can chant the holy names 4 rounds a day. Please do it consistently if possible and slowly increase it. और रूल्स ये हैं, भगवद गीता के भगवान ने खुद बताया है. भगवान ने भगवद गीता की टीचिंग्स को अर्जुन को इसलिए समझाई क्योंकि अर्जुन एनवियस नहीं है और भगवान का बहुत डियर डिवोटी है. सो टू बिगिन विद, और अर्जुन में श्रद्धा भी आ गई थी. अर्जुन को कन्फ्यूजन था शुरू में, बस श्रद्धा हमेशा से थी. सो वी नीड सम श्रद्धा, ओके, एंड वी नीड टू हैव अ मूड ऑफ ह्यूमिलिटी. चैप्टर 4 में बोला गया है कि वन शुड अंडरस्टैंड दिस साइंस of Bhagavad Gita from a devotee, and one should approach a spiritual master, a guru. One should take teachings from a guru, but in a mood of submissiveness. One should render service and ask humbly. So this is how you study Bhagavad Gita. You don't challenge the teacher. You ask very humbly your doubts. You should clarify all your doubts, okay? Because it's when all doubts are clear, then you will have faith, and when you have faith, you will be happy and peaceful. Hare Krishna. Ashok Mandal, Rabin Mahata. मैं कैसे करूं? आपके पास अगर माला है तो, अगर आपके पास माला नहीं है तो आप केवल हरे कृष्णा महामंत्र आज सुनिए. And you can send us a message. We can give you the directions how you can get a माला, और फिर आप माला पे चैंट कर सकते हैं. मैं प्रीवियस सेशंस में ये भी समझा चुकी हूँ और मैं रिपीटेडली बताते भी रहूँगी कि हरे कृष्णा महामंत्र जो हम माला में करते हैं उसमें 108 बीट्स हैं. एक एक बीट पे आप हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं. महामंत्र स्टार्ट करने से पहले हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, और जैसे ही मोटी साइड से बोलना शुरू करते हैं छोटे बीट्स पे एंड करते हैं, और अगर हम एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर पंच तत्व मंत्र बोल के फिर से हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके शुरू कर सकते हैं. हरे कृष्णा. रॉबिन महाते. आई डोंट नो रॉबिन महाते जी, आपका क्वेश्चन, अच्छा यही क्वेश्चन था कि कैसे शुरू करो. दिस इज़ हाउ यू डू. हरि बोल. मीना शर्मा. हरे कृष्णा. प्रदीप पंडित. मानसी मिश्रा. हरि बोल friends. I'm trying to quickly go through your greetings. I don't want to miss any of your questions. Suchita Pamo, Santosh Daya, Arun Kumar. Hari Bol. I really want to chant the holy names one mala with you all. Vijay Sharma. I have experienced too much peace and bliss after reading Bhagavad Gita.
I always recommend people to read the same. That is wonderful. That's wonderful. You are sharing this Bhagavad Gita teachings with friends and family. Bhagwan must be very pleased with you. Arun Kumar, Hare Krishna. Jyoti Nagpal, Arun Kumar, Hare Krishna. आइए अब हम गुरु प्रणति करते हैं और उसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे. हरे कृष्णा महामंत्र के बाद हम गीता महात्म्य चैप्टर 8 पर करेंगे. स्टोरी सुनेंगे कि गीता महात्म्य चैप्टर 8 को सुनकर किस तरह लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट थी उनकी, उन्हें क्या प्राप्त हुआ, उन्हें भगवान की कृपा कैसे मिली और उन्हें भगवत धाम कैसे प्राप्त हुआ. ओके. हरे कृष्णा. राज सिंह. हरि बोल. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. माय डियर व्यूअर्स, आप अपनी अपनी जपमाला ले आइए. हम इस वक्त हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करने जा रहे हैं. यहाँ पर हमने श्रीला प्रभुपाद का वीडियो ऑडियो चला रहे हैं हम, ताकि हम श्रीला प्रभुपाद के साथ चैंट कर सकें. ओके. आशा है आपके पास अपनी अपनी जपमाला है. अगर आपके पास नहीं है तो आप बस इसे सुनिए और हमारे साथ बोलिए टिल यू गेट अ जपमाला. ओके. हरे कृष्णा. अरुण कुमार. If you chant daily 1 hour without mala, I don't know if you're doing it because you don't have mala or you have mala but you do without it. अगर आपके पास माला है तो ये रिकमेंडेशन है हमारे वैष्णवाचार्यस का. Please chant on the mala so that way you know how many times you are chanting. Okay? हरे कृष्णा. सुमेरु पटवारी. हरि बोल. दीपक चौधरी. धीमन घोष. सुमेरु पटवारी. इनमें से कुछ नेम्स से अब मुझे बहुत फैमिलियरिटी हो गई है. आई एम रिकॉग्नाइजिंग अ लॉट ऑफ यू. तो फ्रेंड्स आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद जी के साथ में चैंटिंग शुरू करें. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Sit properly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare 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 Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare 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 Krishna Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, हरि बोल। आप सब देखिए, अभी हमने 108 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र चैंट किया। बड़े बीट से शुरू किया था और ये छोटे बीट्स पे एंड किया। और अगर हमें सेकंड टाइम चैंट करना है तो ऐसे माला फ्लिप करके ये फिंगर, इंडेक्स फिंगर को दूर रखिए, यहाँ से इस तरह से हर एक बीट पे एक एक बार महामंत्र ऐसे बोला जाता है। ओके, हरि बोल। सो डियर व्यूअर्स, फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने साथ में चैंट किया हमारे साथ, आज हमने ये हमारा सेकेंड या थर्ड वीक चल रहा है और चैंटिंग के बाद में साथ में आई ऑलवेज लाइक टू चेक विद यू ऑल, हाउ आर यू फीलिंग? प्लीज शेयर विद मी, हाउ डू यू फील टुडे? इन जनरल, हाउ इट हैज़ बीन फॉर यू एवर सिंस आपने चैंटिंग करना शुरू किया? हाउ डू you feel? Please share with me. Give me few responses. I would love to read that. Hare Krishna. Hari Bol. Rakesh Chaudhary ji. Hari Bol. Radhe Radhe. Meena Sharma ji. Hari Bol. Hare Krishna. Hari Bol. I feel कि जब हम चैंटिंग करते हैं और अगर हमारा ध्यान बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, माइंड कोऑपरेट ना करे, तो इंस्टेड ऑफ क्विकली चेकिंग ऑन फोन या फेसबुक या स्टार्टिंग अप टू क्लीन द हाउस, इस सब से ध्यान हटाने के लिए द बेस्ट स्ट्रेटजी इज़ टू लिसन। हम जो चैंट कर रहे हैं उसको ध्यान से सुने। ओके, कल्टिवेट सम सिंसियरिटी इन योर हार्ट, प्रे टू कृष्णा। लेट मी शेयर विद यू some sample prayers you can meditate on. इस तरीके की prayers को अगर हम अपने भाव में लाएं तो हमारी chanting बहुत improve हो जाती है. Let me take care of Srila Prabhupada's chanting. I forgot to switch it off. Right. Now let me share with everyone. कुछ prayers मैं आपके साथ share करूँगी जिनको करने से you don't have to say these prayers exactly like this, but you will get the message कि किस तरीके से आप अपनी personal prayers लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम बहुत ही prayerful mood और sincerity और faith से भगवान को call out करते हैं by this महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, then we can feel Bhagwan is right there with us and mind does cooperate eventually, slowly, gradual process होता है ना, क्योंकि mind तो monkey mind होता है। Rakesh Chaudhary ji, thank you for your share. You are feeling really nice. That's very nice you share that. Hare Krishna.
because this is meditation. This chanting is meditation. Hare Krishna, Hari Bol. So my dear friends, मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि आप किस तरीके से प्रेयरफुल मूड में भगवान से प्रे कर सकते हैं कि I need help. My mind is very inattentive. I have lot of weaknesses in my heart. You know, it takes a lot of guts to admit that, to accept that you may have things like envy, anger, greed in your heart, and it may prevent us from being very attentive, being present during our prayers, our chanting. So we can pray sometimes like this: Oh Lord Hari, take me away from this world of distractions, this world of birth and death. There are so many experiences here. Let me experience this beautiful nectar of your holy names. Oh Radharaman, please fill my heart with unflinching devotion. Don't we all need that devotion? प्यार से, श्रद्धा के भाव से, we should call out to Bhagwan when we pray to him. May my bhakti, my actions, my prayers, please let it give you, the Lord of compassion, Bhagwan, please my efforts give you pleasure, and may my words speak your message of divine love. We can also pray to Bhagwan. We can come to Bhagwan with all our desires. We can pray to Bhagwan, please free me from all this hankering, lamentation, all these weaknesses which are there in my heart, which are disturbing for me. Please give me a balanced, pure mind and divine qualities like, tolerance. Don't we all want to develop tolerance? Mercy, having compassion for other living entities. Humility, simplicity. We want to have a simple heart, a simple mind, because simple living, high thinking. And we want to have purity, fearlessness, courage. We want to feel that protection of Bhagwan, so we can pray for everything to Bhagwan. देखिए, मेजॉरिटी लोग भगवान के पास अपनी डिज़ायर्स के लिए आते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमें ये मिल जाए, पर कभी हम भगवान से ये भी बोल सकते हैं, प्लीज़ शो मी द वे भगवान, हाउ आई शुड प्रे टू यू. Please show me how I should ask you for the right things. Please show me how I can please you. Please show me how I can serve you. So with such mood, and then learn to recognize that भगवान ने सभी को talents दिए हैं, सभी को gifts दिए हैं. Bhagwan, please take away all this envy from my heart. Let me see good in everyone. So these are the different kinds of prayers we can meditate on when we chant, and it will please Bhagwan really, because we are trying to please Krishna here, right? We can say, Oh Shyam Sundar, you are my only support, my only shelter, my only comfort. You are the life of my life. Please teach me to be steady in my devotion to you. Establish in me purity, devotion and truthfulness. आप एक बार प्रे तो करके देखिए और उसके बाद मुझसे शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस. I think I saw a comment, it scrolled by. Somebody shared how they felt during chanting. Oh, Vijay Sharma ji, you're sharing, I really like to chant with रूप ध्यान. आप भगवान के रूप को मेडिटेट करते हैं चैंट करते हुए, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है. लास्ट टाइम आई हैड शेयर्ड विद एवरीवन दैट ड्यूरिंग चैंटिंग वी शुड ट्राई टू लिसन carefully the sound vibration, Hare Krishna Mahamantra, and within our mind we can meditate on Bhagwan's Roop Dhyan, okay? Bhagwan's Leelas. These are all different strategies which work for different people. Become more attentive, okay? Hare Krishna. That was nice you shared that. Vijay Sharma, compassion, mercy, love, virtues are all the qualities of God, and they come in us when we surrender to Him. I have personally experienced it. That's really wonderful. Yes. भगवत गीता में भगवान ने कहा है, खाली भगवत गीता में ही नहीं, different chapters of श्रीमद् भागवतम में भी ये mentioned है कि as a person develops this mood of surrender, the divine qualities manifest in the person, and we get all divine qualities from Bhagwan only.
Hari Bol, Gajar Pankaj, Hare Krishna, Hari Bol. So in this way we can ask for all kind of ways, intelligence, so that we can give our very best when we serve Krishna. Hari Bol, I wanted to share with you today that the chapter 8 गीता महात्म्य जो है वो ग्लोरीज हैं भगवत गीता के इस चैप्टर की, जो कि भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को डिटेल में शेयर की, और चैप्टर 1 to 7 उन्होंने शेयर किया, चैप्टर 1 to 7 ऑफ भगवत गीता की ग्लोरीज को। अब चैप्टर 8 से चैप्टर 18 तक शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। अंबिका सूर्यवंशी, हरे कृष्णा, हरि बोल, प्लीज एक्सेप्ट माय ओबेसेंसेस टू, वेलकम। सो फ्रेंड्स, आपको बस ब्रीफ में मैं ये बताना चाहती हूँ, इस वक्त मैं फ्यू आइटम्स आई वांट टू डू विद यू। एक तो मैं गीता महात्म्य स्टोरी आपसे शेयर करूँगी, दूसरा मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ एसेंस ऑफ चैप्टर 8 ऑफ भगवत गीता। एज इट इज़ ये भगवत गीता की क्लास नहीं है, क्योंकि मैं गीता महात्म्य की स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ कि पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने से किस किस पर्सन के लाइफ में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया और एंड ऑफ द लाइफ में उन्होंने क्या अचीव किया। लेकिन क्योंकि जब हमने 2 महीने पहले, एक्चुअली 1 मंथ पहले भागवत गीता का ईच चैप्टर रिसाइट किया था, तो उसमें मैंने हर चैप्टर का एसेंस भी डिस्कस किया था। सरस्वती पटेल, हरे कृष्णा। जब हम चैंट करते वक्त साउंड सुनते हैं, ध्यान नहीं हटता है। यस, दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम साउंड सुन रहे होते हैं तो वो ट्रांसेंडेंटल साउंड को हम फोकस करने लगते हैं, और ये तो हमारे वैष्णवाचार्य ने बताया है, हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स ने बताया है, जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो इस वर्ल्ड का साउंड वाइब्रेशन नहीं है, वो गोलोक से आया हुआ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का साउंड वाइब्रेशन है। गोलोकेरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा। इसलिए जब हम हरे कृष्णा मंत्र ध्यान से सुनते हुए चैंट करते हैं तो माइंड हमारे साथ कोऑपरेट करता है। सो आई वॉज शेयरिंग विद यू ऑल। Monica Grover, Hare Krishna, thank you, very nice to see your comment, be blessed, Hari Bol, very nice to see you. We just finished chanting 1 round of Hare Krishna Mahamantra, एक माला चैंट किया है हमने, और अब हम चैप्टर 8 भगवत गीता का महात्म्य डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि चैप्टर 8 जो है भगवत गीता का, उसकी टाइटल है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। आप देखिए भगवत गीता के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं ना, किसी चैप्टर की टाइटल है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, या फिर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, या फिर अटेनिंग द सुप्रीम, या फिर द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, या द यूनिवर्सल फॉर्म। All these chapters are directly related to the basic fact that we are loving, we have a loving relationship with Bhagwan. We are all eternal souls and we are in a loving relationship with Bhagwan. He is our Supreme Father. And that we can realize this at all times by engaging in bhakti. And if we engage in bhakti, then Bhagwan ka assurance hai that at the end of this life, we will attain the most perfect thing, the perfection of life, which is the love of God. We will go to the eternal abode. We will go to the supreme place where Lord Himself is there, which is the place of supreme happiness. तो इस चैप्टर में भी यही बताया गया है कि what is the benefit of engaging in devotional service and how one can achieve this devotional service and the benefits of devotional service with a little faith and the association of devotees. Okay? तो भगवान ने इस चैप्टर में ये भी बताया है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको कंपेयर किया है मटेरियल वर्ल्ड से, कि किस तरीके से मटेरियल वर्ल्ड में बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिजीज सभी इसी साइकिल में फंसे हुए हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज प्योर हैप्पीनेस, देयर इज नो बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिजीज. Everybody is blissfully serving Krishna. Okay?
एंड चैप्टर 8 में ये भी बताया गया है how does one remember Krishna and get special blessings of Krishna by engaging in devotional service constantly. Constantly is the key word. Hari Bol Ambika. I am glad to hear you are happy to hear this. Hari Bol. Yes, sabhi ka destination pakka hai. All devotees are going back to Krishna, back to Godhead. Hari Bol. Nothing is lost in this process. Each bhakti activity is permanent, temporary nahi hai. Hari Bol. We feel very happy when we chant and hear, but we don't when we don't feel satisfied. That is one of the characteristics of devotional service. It gives permanent satisfaction. It's not temporary. Hari Bol. That was a good point. Hari Bol. So friends, let me start now the glories of chapter 8 of Bhagavad Gita. Okay? This should not take long. It should take around 10 to 15 minutes. Hari Bol. So ये जो चैप्टर 8 भगवद गीता की ग्लोरीज हम कर रहे हैं, चैप्टर 8 नहीं कर रहे हैं बट उसकी ग्लोरीज कर रहे हैं. सो लॉर्ड शिव जी ने पार्वती जी से कहा, माय डियर पार्वती, now please listen to the glories of the 8th chapter of Srimad Bhagavad Gita. After listening to this, you will feel great joy. फिर उन्होंने बताया कि साउथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाउन है जिसका नाम है, उसका नाम है अमरदकपुर. बहुत ही प्रसिद्ध जगह है. वहाँ पर भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था जिसने एक प्रोस्टिट्यूट को वाइफ बना के रखा था. वह मीट खाता था, ड्रिंक करता था और लोगों से पैसे भी स्टील करता था. एंड ही हैड इलिसिट रिलेशनशिप्स आल्सो एंड गैम्बलिंग भी करता था, हंटिंग भी करता था. बेसिकली रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करता था, दो बाय बर्थ ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली. तो उसका जो ऐसा नेचर था वो बहुत ही क्वेश्चनेबल था, डेंजरस था. ओके, सो वन डे दैट सिंफुल भाव शर्मा वॉज इन्वाइटेड टू अ पार्टी. हरे कृष्णा मीना शर्मा, मैं रोज़ एक अध्याय गीता जी का भी पाठ करती हूँ और रामायण का भी पाठ करती हूँ. आप बहुत अच्छा करती हैं. प्लीज़ कैरी ऑन, प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड. यू आर रियली फॉर्चुनेट, यू आर एबल टू डू दैट. एंड आई कैन क्लियरली सी यू हैव ब्लेसिंग्स ऑफ भगवान. हरि बोल. अनीता बाछानी गोगिया. सो वन डे भाव शर्मा जो ब्राह्मण था, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ टेलिंग द ग्लोरीज ऑफ चैप्टर 8 ऑफ भगवद गीता. ये छोटी सी स्टोरी है, मैं सबसे शेयर कर रही हूँ. दिस इज द लाइफ ऑफ ए ब्राह्मण कॉल्ड भाव शर्मा एंड दिस स्टोरी इज बीइंग नरेटेड बाय शिवा टू पार्वती. ओके, बिकॉज शी क्वेश्चन, शी आस्क्ड अबाउट द ग्लोरीज. What does one achieve when they read a chapter of Bhagavad Gita every day, or even one shloka of Bhagavad Gita, or even half shloka of Bhagavad Gita, or even 1/4 shloka of Bhagavad Gita? इसके benefits देखिए क्या हैं. अभी चैप्टर इस स्टोरी के एंड में we'll learn about it. So this Brahman Bhav Sharma, he was so sinful and he was invited to a party where he drank so much alcohol that it was coming out all over. एंड पार्टी के बाद वो बहुत सिक हो गया, बहुत सफरिंग में था ड्यू टू इंडाइजेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स. एंड आफ्टर मैनी डेज ऑफ सफरिंग ही पास्ड अवे, ही डाइड. एंड उसको जो अगली बॉडी मिलती है, एक बहुत बड़े पेड़ की बॉडी मिलती है जिसको यहाँ पर बताया गया है ताड़ का वृक्ष. उसको ताड़ के वृक्ष का अगली लाइफ मिलती है और उसकी घनी और ठंडी छाया के आश्रय में 2 ब्रह्म राक्षस रहते थे वहाँ पे. वो पति पत्नी थे, ठीक है. और उनका फिर बैकग्राउंड बताया गया. तो देखिए इस स्टोरी में ये जो भाव शर्मा ब्राह्मण है, इसका बैकग्राउंड बताया गया और बताया गया कि इस तरीके से वो जब ही लीव्स हिज बॉडी डेथ के बाद में, उसको अगली बॉडी पेड़ की मिलती है. ताड़ का वृक्ष था और उसके ताड़ के वृक्ष में के पास में 2 ब्रह्म राक्षस रहते थे जो कि पति पत्नी थे. अब उनका बैकग्राउंड बताया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से भगवद गीता को सुनने के कारण उनको कैसे लिबरेट होते हैं, इस तरीके की योनियों से कैसे बाहर निकलते हैं. So one day they rested under the date palm tree. At that time the wife, the Brahma Rakshasi wife जो थी, उसने अपने हस्बैंड से इंक्वायर किया,
how can we get out from this curse of being Brahma Rakshas? लक्ष्मी शर्मा जी, हरे कृष्णा। तो जो हस्बैंड ब्रह्म राक्षस था, he replied, by knowledge of Brahma, by knowledge of self, by knowledge of fruitive activities. And without such knowledge, it is not possible to get out of our sinful reactions. So wife ने जब अपने हस्बैंड से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा तो उसने उसको संस्कृत श्लोक की तरह पूछा, किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम या ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। और उसकी पत्नी ब्रह्म राक्षसी जो थी, उसके इतना कहते ही एक आश्चर्यजनक घटना हुई। इस गीता के वाक्य के कारण, जो कि चैप्टर 8 भगवत गीता का सेंटेंस है, जो कि आधा श्लोक बोला उस वाइफ ने, और उसके श्रवण से ही उसी समय वो जो पूरा बड़ा पेड़ था ना, ताड़ का पेड़, वो उसी समय वैनिश हो गया। और ब्राह्मण जो भाव शर्मा नाम का ब्राह्मण था, वो अपनी ब्राह्मण बॉडी में प्रकट हो गया। और तुरंत उसको भगवत गीता के इस श्लोक का जो ज्ञान मिला, उसके कारण वो प्यूरिफाई हो गया, उसके पूरे सिंस पूरे साफ हो गए, प्यूरिफाई हो गया। एंड देन व्हाट हैपेंड? Bhav Sharma broke free from that form as a tree and attained the body of Brahman, completely free from all sins. And suddenly from the sky came a flower airplane. आपको पता है हमेशा वैकुंठों से पुष्पक विमान आते हैं नीचे उन एंटिटीज को लेने के लिए जो सेंस से कम्प्लीटली फ्री हो जाते हैं और जो क्वालिफाई करते हैं कि वैकुंठ प्लैनेट्स की तरफ जाएं। और वो जो दोनों ब्रह्म राक्षस योनि में जो हस्बैंड वाइफ थे, उनको पूरे रेस्पेक्ट्स के साथ उस विमान में वैकुंठ ले जाया गया। तो इस तरीके से उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जस्ट बिकॉज वाइफ ने केवल आधा श्लोक बोला चैप्टर 8 भगवत गीता का। सो आफ्टरवर्ड्स वो जो भाव शर्मा नाम का ब्राह्मण था, जो प्रेत की योनि से बाहर, वो पेड़ की योनि से बाहर निकल आया, उसने बड़ा रेस्पेक्टफुली वो आधा श्लोका लिखा, ठीक है, किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। और फिर भगवान की उसने वर्शिप की, भगवान कृष्ण की। आपको तो पता है भगवत गीता को जब हम स्टडी करते हैं तो हम भगवान की इंटेलिजेंस से वर्शिप करते हैं। और उसके बाद वो काशीपुरी गया और वहाँ जाके उसने बहुत तपस्या की और वो भगवत गीता चैप्टर 8 भी रिसाइट करता रहा। ये जो आधा श्लोका उसने सुना था। और उसके बाद वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से को देखा, अचानक से अपनी निद्रा से उठ के खड़े हो गए। तो लक्ष्मी जी ने इंक्वायरी की फोल्डेड हैंड से भगवान विष्णु से, व्हाई हैव यू राइजन सो सडनली फ्रॉम योर स्लीप। अचानक से भगवान विष्णु उठ खड़े हुए, एक दिन निद्रा में थे। तो नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर क्यों खड़े हो गए? इस तरह से लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा। तो पता है भगवान जी ने क्या बोला? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भगीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों के वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। स्वयं भगवान himself, he got up, being impressed, being moved in his heart by the penances done by Brahman Bhav Sharma. So then Parvati ji asked him, भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिनके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? So she asked Lord Vishnu that what is the benediction Bhav Sharma is getting because of all the austerity and penance he did by reciting just half shloka of Bhagavad Gita every day. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पार्वती जी ने पूछा शिव जी से, क्योंकि एक्चुअल स्टोरी शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को। So Parvati ji said, this question she asked to Lord Shiva. He said, Bhav Sharma went to Vaikunt
to engage in eternal service of the lotus feet of Lord Vishnu. Not only that, but all of his ancestors also attained the lotus feet of Lord Vishnu. अब देखिए ये स्टोरी का क्या एसेंस है. चैप्टर 8 जो पढ़ता है उसे क्या अचीव करता है, उसे क्या अटेनमेंट है. और इस स्टोरी में तो भाव शर्मा ने केवल आधा श्लोका रोज पढ़ा सिंसियरिटी से, तो उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ. और ना केवल भाव शर्मा को, उसके सारे पूर्वजों को भी. तो भगवान शिव कहते हैं, माय डियर पार्वती, आई हैव डिस्क्राइब टू यू जस्ट अ लिटिल ऑफ द ग्लोरीज ऑफ 8th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता. तो इस तरीके से हमें हमेशा वी शुड मेडिटेट ऑन सच पास्ट टाइम्स एंड गेट मोटिवेशन, गेट द श्रद्धा, गेट द फेथ टू रीड फ्रॉम द शास्त्रास. आपको पता है आज हमने चैंटिंग का जो 4th ऑफेंस कवर किया, उसमें ये था कि ब्लास्फेम करना स्क्रिप्चर्स और शास्त्रों को, उसमें फेथ नहीं रखना बहुत बड़ा अपराध है. तो इस तरीके से व्हेन वी रीड अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ भगवान, when we read about the pastimes of the devotees of Bhagwan, we develop Shraddha in our heart and we get rid of all the anarthas, the weaknesses from our heart. Then we don't blaspheme, then we don't try to find fault in other people. We get rid of envy, lust, anger, greed. Okay? I hope आप सबको ये मैसेज अच्छा लगा. और हमने आज चैप्टर 8 की ग्लोरीज पढ़ी हैं. हमारे पास 18 चैप्टर्स हैं, आगे भी हम एक चैप्टर की ग्लोरीज कवर करेंगे. हरे कृष्णा विजय शर्मा, हरि बोल. आई एम ग्लैड यू वर देयर थ्रू आउट अटेंटिवली लिसनिंग. सुमानंदा, हरे कृष्णा फ्रेंड्स. रजना, हरि बोल. गोविंद मातो, हरे कृष्णा. So dear viewers, I'm happy to see you. Many of you are still joining. I can see I covered the Gita Mahatmya chapter 8. We chanted one round Hare Krishna Mahamantra, and I want to just remind you that we do come across a lot of challenges in our chanting, japa karte waqt, and still we should in a prayerful mood pray to the Lord of our heart so that we can develop attachment, we can develop some attraction to Bhagwan, to attraction to chant the holy names. We can chant it with all the devotion and affection if we have the blessings of Bhagwan, and blessings of Bhagwan flow through his devotees, and that is why the importance of devotees is there. We should chant preferably in devotee association. That way we can stay motivated, and devotees constantly remind us of Krishna and how we can improve our chanting. Okay? Hari Bol. If you have any thoughts, any reflections, please share. Hare Krishna, dear viewers, dear friends, dear devotees. अगर आपको कुछ reflections हैं, thoughts हैं, तो please share करिए. I would love to hear from you. Hare Krishna, Vartika Bhasin. Hari Bol. Hare Krishna, Saraswati Patel. Hare Krishna, Lakshmi, Kiran, Pankaj Kumar, Seema Sarna. Hare Krishna. Hari Bol. Hare Krishna. How many of you feel that chanting is helping you? Please share. Can you share that with me? For those of you who have started chanting, or those of you who have been chanting for a while, आप प्लीज़ शेयर करिए. ये chanting आपको help कर रही है? Is it helping you to at least improve a little bit? Hare Krishna. I'm trying to read your message here. Hare Krishna, Seema. Anita Bachani Gupta, Hare Krishna. I have taught my daughter to recite one shloka every day. That is really wonderful. I really appreciate you are making an effort. क्योंकि आपको पता है, many years back, when we were new to learning Bhagavad Gita and learning shlokas,
So, I wanted to memorize the shlokas, lekin I found that as you grow older, it takes more time. So, I started to teach my son, who was then around 5 years of age. तो वो खेलता रहता था, उसको खिलाते पिलाते खेलते हुए आई वुड रीड द श्लोका एंड वो मेरे पीछे पीछे रिसाइट करता था और ऑफन 10 to 12 टाइम्स बोलने पे बच्चे को मेमोराइज हो जाता था और मुझे इतना मेमोराइज नहीं हो पाता था, बट दैट वाज लाइक अ सुपर मोटिवेशन फॉर मी एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड टू मेमोराइज लाइक दैट. एंड क्योंकि मैं भक्ति शास्त्री का डिग्री कोर्स कर रही थी उस समय, भक्ति शास्त्री के कोर्सेज जो चलते हैं इसमें डिवोटीज़ या न्यू कमर्स इन डिटेल सिस्टमैटिकली भगवद गीता के चैप्टर्स विद प्रभुपाद्स पर्पस को स्टडी करते हैं. कुछ थोड़े से सिंपल एग्जाम्स होते हैं वो देते हैं एंड दे गेट सर्टिफाइड भक्ति शास्त्री एज भक्ति शास्त्रास. सो जब मैंने उस सेशन में पार्टिसिपेट किया था तो हमें भगवद गीता के चैप्टर्स पढ़ने होते थे और मेमोराइज भी करनी होती थी काफ़ी सारी वर्सेस. पूरी भगवद गीता में अराउंड 30 वर्सेस इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं. सो दैट वे आई कैन अश्योर यू if you can teach your child, you can also memorize it. So please do that. You will really feel the happiness that after so many years of leaving school, you still are able to memorize Sanskrit. And that too Bhagwan's teachings. Hare Krishna, Vartika, Hari Bol. Vijay Sharma, thank you very much. Neena Sharma, Hari Bol, please join us again. Hari Bol, viewers, please share what is your experience doing chanting. How are you feeling now? Today after you chanted, आप में से कुछ लोगों ने share किया. Otherwise also, is there anything you want to discuss about your spiritual life which is helping you stay motivated, inspired, reaching out to your loved ones? I would like to hear from that, Please share. Hare Krishna. I have a few more minutes before I end the session. Manoj Kumar, Shalendra Yadav, Hare Krishna. Bora Mridula from Kenya, welcome. Bora ji, we just finished, reading glories of chapter 8 of Bhagavad Gita. And before that, we did chanting 108 times of Hare Krishna Mahamantra. Monica Grover, Hari Bol, helping me a lot, Mataji, made me more tolerant and compassionate, and helping me to surrender to Lord Krishna. But sometimes worldly stresses come in my way, trying hard to cope up and connect to Divine and Supreme Krishna. Monica, I can see you're really speaking from your heart. We all are a work in progress. We have to develop tolerance, patience, and we have to be compassionate. And this is the way, this is the path to bhakti, the path of surrender to Krishna. But you know what? Over a period of time, as we learn to reflect after some unfavorable situation has happened, if we reflect on it, that what was in it for me to learn from it, that's how we grow spiritually. And that really helps. Hare Krishna. Thank you. You feel I motivate you. It's good to hear that. That also inspires me when I give the talk and someone reciprocates, responds, and lets me know how it's helping them. It's helpful for me also. It actually gives me an insight how also I can also improve. It's not just for you. And it's not that I am perfect. I also get a lot of challenges in my life. And, so Srila Prabhupada said कि हम सभी को ये शास्त्रों की स्टडी करके स्पीक भी करना चाहिए और लिखना भी चाहिए और दूसरों से शेयर भी करना चाहिए. And that way we develop and we should write and share from our realizations. And that way we improve, we grow spiritually, and we stay motivated. Hare Krishna. Hari Bol. Lakshmi Sharma, Radhe Radhe ji from St. Petersburg, Russia. Hari Bol. How are you doing there? I think I'm seeing you for the first time here, or maybe I missed you before. But welcome, it's good to see you here. Hare Krishna. Hare Krishna. Hari Bol, friends. Before I leave, let me share with you all something really wonderful and sublime.
आई रेड टुडे, आज मैंने अजामिल का जो पास टाइम है श्रीमद् भागवतम में, उसमें चैंटिंग के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ पढ़ी और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. That will help us develop a lot of inspiration, that inspires us so much. It will help us develop a lot of faith in the power of the holy name. Okay, here, let me share this with you. हरे कृष्णा. आपको पता है अजामिल की जो स्टोरी थी, उसमें अजामिल ब्राह्मण था और उसने अपनी फैमिली छोड़ दी, अपनी वाइफ छोड़ दी और एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रहने लगा. बहुत ही सिंपल लाइफ रह रहा था. ही लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड उसका बहुत छोटा बेटा था नारायण. तो जब उसके अंत समय में उसके पास यमदूत आए उसे लेने के लिए, क्योंकि उसने इतनी सिंपल लाइफ जी थी, तो उनके इतने डरावने रूप को देख के वो जोर से अपने बेटे को, छोटा बेटा पास में खेल रहा था जिसका नाम नारायण था, और उसने जोर से बेटे को पुकारा नारायण. और उसके मात्र एक बार नारायण बोलने के कारण वहाँ पे विष्णु दूत आ गए. भगवान विष्णु के दूत आ गए और उन्होंने अजामिल को बचा लिया, यमलोक जाने नहीं दिया. और अजामिल को उन्होंने सेकंड चांस दी कि वो अपनी लाइफ सुधार ले, भक्ति में लग जाए, और अजामिल ने वैसा किया और फिर वो भगवत धाम गया. तो ये जो पास टाइम है अजामिल का, इसमें ये बहुत डिटेल में बताया गया है कि जब यमदूत खाली हाथ वापस यमराज के पास पहुँचे तो वो बहुत बैफल्ड थे कि पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि किसी को लेने गए हैं और उसको ला ना सके. तो यमराज ने उन्हें समझाया कि कभी गलती से भी डिवोटी, भगवान कृष्ण के डिवोटी को हाथ मत लगाना, जिसके गले में तुलसी कंठी माला हो उसे हाथ मत लगाना, और जो भगवान के होली नेम्स को चैंट करता हो उसके पास जाना भी मत, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन केवल भगवत धाम है, यमलोक नहीं है. तो उसमें यमराज के काफ़ी ब्यूटीफुल चैंटिंग पे कुछ कन्वर्सेशन है जिनको काफ़ी डिवोटीज़ डिस्कस करते हैं, और ग्लोरीज हैं चैंटिंग की. तो उसको अगर हम कभी रिविजिट करते हैं और रिवाइज करते हैं तो उससे हमारा भी फेथ स्ट्रांग होता है. तो ये सुनिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में. It was due to Ajamil's glorifying the holy name of Supreme Lord that he was not punishable. जैसा कि मैंने बताया, The Vishnu Dut explained this as follows. विष्णु दूतों ने ऐसे बोला, Simply by once chanting the holy name of Narayan, the Brahman has become free from reactions of sinful life. Indeed, he has been freed not only from sins of this life, but from the sins of many thousands of other lives. He has already undergone true atonement for all his sinful actions. तो देखिए, चैंटिंग करने से आपके सारे सिंस क्लियर हो जाते हैं. भगवान ने भगवद गीता के 18 चैप्टर में, आई थिंक 66 वर्स है, उसमें ये एक्सप्लेन किया है, सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. व्हाट डज दैट मीन? अगर आपके पास भगवद गीता ऑनलाइन एक्सेस है तो प्लीज़ गो टू चैप्टर 18 वर्स 66. उसमें भगवान ने अर्जुन को टीचिंग्स दी हैं कि अबैंडन ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन, जस्ट सरेंडर अनटू मी, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर सिंफुल रिएक्शंस. सारे सिंस साफ हो जाएंगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड इन ऑल डिफरेंट रिलीजन्स एंड रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, सो कॉल्ड रिलीजन्स एंड रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज. वाई? बिकॉज हैव फेथ इन मी. भगवान ने अर्जुन से बोला, सरेंडर टू मी, एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस. और जस्ट इस वर्ष से पहले वाली जो वर्ष है, जिसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल वर्ष भी बोला जाता है, वो उसमें नॉलेज जो दी है भगवान ने, ये बताया है कि वर्शिप मी, पे ओबेसेंसेस टू मी, सरेंडर टू मी. इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सरेंडर में क्या इन्वॉल्व है.
तो ये जो वर्स है जिसमें भगवान ने बोला है आई शेल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस, डू नॉट फियर। आपको पता है फियर किस जगह होता है? जहाँ पे हमारे दिल में अनर्थास होते हैं ना, वहाँ फियर होता है। तो भगवान ने इस वर्स में बताया है, श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, Lord says to Arjun he should give up all processes that have been explained to him। भगवान ने शुरू से भगवत गीता में बहुत सारे प्रोसेसेस बताए हैं, राइट? ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, लेकिन ये बोला है भक्ति योग फॉलो करो, जस्ट सिंपली सरेंडर करो भगवान को। दैट सरेंडर विल सेव यू फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, फॉर द लॉर्ड पर्सनली प्रॉमिसेस टू प्रोटेक्ट हिम। अर्जुन, ये भगवान का एश्योरेंस है, भगवान का प्रॉमिस है टू ऑल ऑफ अस फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन इफ वी आर इन अ मूड ऑफ सरेंडर, if we do everything to please Krishna, if we serve Krishna in this proper full surrender mood। So friends, जब मैंने आपको अजामिल का थोड़ी देर पहले पास टाइम में स्टोरी बताई, शॉर्ट में, और आपको रीड आउट किया कि यमदूतों ने क्या कहा कि if one atones according to the directions of Shastras, one does not actually become free from sinful reactions, but if one chants the holy name of the Bhagwan, even a glimpse of such chanting can immediately free one from all sins। आप ये देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि केवल आप एक झलक किसी को भगवान का होली नेम चैंट करते हुए भी देख लें तो उससे भी सारे सिन साफ हो सकते हैं। तो व्हाट अबाउट अगर आप खुद चैंट करें या खुद पूरी श्रद्धा से चैंट करें। Chanting the glories of Lord's holy name awakens, what are the benefits? Good fortune। Therefore, there is no doubt that Ajamil, being completely free from all sinful reactions, should not be punished by Yamraj। तो ये रीज़न है कि यमराज और यमदूत अजामिल को छू भी नहीं पाए, क्योंकि he cried out नारायण, भगवान कृष्ण का नाम उसने कॉल आउट किया, और चाहे अनइंटेंशनली ही किया, लेकिन वो प्योरिटी में था, क्योंकि उसके पीछे उसके मोटिव्स नहीं थे। एंड फाइनली बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद विष्णुदूता, क्योंकि विष्णुदूत स्वयं आए थे ना अजामिल को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम यमदूत, सो अजामिल की ओरिजिनल कॉन्शियसनेस रिवाइव हो गई, उसको याद आ गया, एंड ही गेव अप एवरीथिंग एंड ही वेंट वेयर टू हरिद्वार, where he engaged in devotional service without deviation। तो हर कोई उठ के हरिद्वार तो नहीं जा सकता, लेकिन आप अपने घर पे ही तीर्थ बना सकते हैं। अगर हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान के होली नेम्स को चैंट करते हैं, then we are engaging in devotional service without deviation if we are constantly chanting in the right mood, always thinking of Supreme Personality of Godhead। Thus Vishnudutas went there, seated him on a golden throne and took him away to Vaikuntha Lok, and in the end he received the benediction of going to Vaikuntha Lok। So therefore one who chants the holy names of the Lord with faith and devotion is certainly exalted, and he is protected even in his material conditional life। सो हम लोग किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं? फॉरगेटफुलनेस में जब हम एंजॉय करते हैं, हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ भगवान को प्लेजर के लिए अगर नहीं कर रहे हैं, अगर हम प्रसाद नहीं खाते हैं, अगर हम शास्त्रों के हिसाब से लाइफ नहीं जीते हैं, अगर हम चैंटिंग नहीं करते हैं, अगर हम वैष्णवों की सेवा नहीं करते हैं, तो जाहिर है हमारी जो लाइफ हम जी रहे हैं टोटली सेंस एन्जॉयमेंट की, ये लाइफ रिकमेंडेड नहीं है। तो उसका एंड भी अकॉर्डिंगली परम धाम नहीं है। लेकिन उसकी रेमेडी क्या है? वी कैन एंगेज इन सर्विस। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, इसलिए बोला जाता है शास्त्रों से हमें सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, भगवत गीता में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। इसलिए बोला गया है वन हु चैंट्स द होली नेम ऑफ गॉड विथ फेथ एंड डिवोशन इज सर्टेनली एक्सॉल्टेड, एंड ही कैन परफेक्ट हिज लाइफ, ही कैन अंडरस्टैंड how the relationship, what is the relationship between the soul and Bhagwan, and he can then engage in loving devotional service, loving transcendental devotional service of Bhagwan।
Hari Bol, friends. And this is how we are going to end the session today. May we all feel protection of Bhagwan at all times. May we all engage. May we all develop sincere desire to chant the holy names of Bhagwan in a mood of sincerity, humility, and gratitude. Hare Krishna. Hari Bol, friends. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad ki jai, Anant Koti Vaishnav Vind ki jai, Hare Krishna Maha Mantra ki jai. Om Tat Sat. Hare Krishna.